ठीक है, ठीक है। तो एजम्पशंस हम लोग लिख रहे थे, इसमें लिखना अदरवाइज इफ द मेंबर्स आर कर्व्ड then bending moment will exist, then bending moment will exist in those members, then bending moment will exist in those members, and structure can't be called as, and structure can't be called as a truss, ठीक है, and structure can't be called as truss। तो ये तो समझाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, समझ गए होंगे आप लोग ना, ये चीज पे पॉइंट दोबारा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। इसमें नोट डालेगा एक इंपॉर्टेंट है। अब एक टर्म आया यहाँ पे आपका, इसमें लिखिएगा, पहले फिर समझाता हूँ। मेंबर्स, नोट में लिखना इसके नीचे, मेंबर्स मस्ट बी स्ट्रेट, members must be straight but need not to be prismatic, members must be straight but need not to be prismatic, need not to be prismatic, ठीक है। देखिए दो मेंबर्स होते हैं आपके, एक तो होते हैं प्रिज्मेटिक मेंबर, दूसरा होता है नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर, ठीक है। इनके बारे में होप आपको पता भी होगा। अगर प्रिज्मेटिक मेंबर की अगर हम बात करें तो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका चेंज नहीं होगा अलोंग द लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर की हम बात करें तो नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर में आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका चेंज होता है अलोंग द लेंथ, ठीक है ना। अलोंग द लेंथ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा। तो इसने जो पॉइंट आपने लिखा है यहाँ पे, ये पॉइंट आपने लिखा है कि मेंबर्स आपका स्ट्रेट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो प्रिज्मेटिक ही हो, ठीक है। नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर भी हो सकता है, लेकिन मेंबर की आपका जो प्रॉपर्टी है, मतलब मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक मींस ये हो गया आपका नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर, ठीक है। नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर, इसमें आप लिख सकते हो प्रिज्मेटिक मींस सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया throughout same cross sectional area throughout the length, throughout the length, ठीक है। तो नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर आपका जो मेंबर होना चाहिए, जो मेंबर आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपका प्रिज्मेटिक हो, ठीक है। मेंबर आपका नॉन प्रिज्मेटिक भी चलेगा, लेकिन नॉन प्रिज्मेटिक भी मेंबर आपका स्ट्रेट है। ये हो गया आपका प्रिज्मेटिक मेंबर, जहां पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा। ये तो हुई आपकी पहली प्रॉपर्टी। इसकी एग्जाम में एक बार उसने पूछ ही लिया कि कौन से पिंस का यूज करते हैं हम लोग, रिजिड पिंस, स्मूथ पिंस करके एग्जाम में पूछा हुआ था किसी एई के एग्जाम में, पता नहीं कौन से एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। तो स्मूथ पिंस भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ट्रेसेस में हम लोग स्मूथ पिन का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ एजम्पशंस मैंने इसके ऑलरेडी लिखा रखे हैं, जैसे हुक्स लॉ इज वैलिड, है ना, वो एजम्पशन मैंने वहाँ पे लिखवा रखा है पहले, पहली वाली यूनिट में। तो कुछ एजम्पशन दो तीन वहाँ से लिखना, एक दो एजम्पशन यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं, ये आके कम किया, ठीक है। ये हो गया नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर, प्रिज्मेटिक मींस सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। एजम्पशन नंबर 2 लिखिए इसके बाद, एजम्पशन नंबर 2 लिखिए, लोड्स मस्ट बी अप्लाइड, लोड्स मस्ट बी अप्लाइड only at the joints, loads must be applied only at the joints, ब्रैकेट में लिखना, अदरवाइज
if the loads are applied, otherwise if the loads are applied at intermediate locations of the member, then they will bend and the structure can't be called as truss. ठीक है, तो स्ट्रक्चर में कभी भी ट्रस में आपकी लोडिंग कहाँ पे होगी? सिर्फ और सिर्फ जॉइंट में लोडिंग होगी। जॉइंट के अलावा अगर कहीं पे अगर आपने लोडिंग कर दी यहाँ पे, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पे ट्रस में बेंडिंग आ जाएगी। ठीक है, ट्रस में उस केस में आपकी बेंडिंग आ जाएगी ट्रस में। जैसे ये एक ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जो 3 जॉइंट है यहाँ पे आपके, इन तीनों जॉइंट में आपके लोडिंग कर सकते हो, बस हो गया। पॉसिबिलिटी आपकी यही है। ठीक है, कभी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे, यानी इस मेंबर के इंटरमीडिएट पॉइंट पे, इस मेंबर के भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे कभी भी लोडिंग आप नहीं दोगे, अदरवाइज ये मेंबर आपका बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि स्मूथ पिंस का यूज करेंगे। साथ में आपका मेंबर प्रिज्मेटिक हो जरूरी नहीं है, लेकिन मेंबर स्ट्रेट होना चाहिए। साथ में आपका जो लोडिंग होगी वो आपका सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स में होगी। ठीक है, ये एजम्पशंस आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं जब आपका एनालिसिस करोगे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आप डिस्कस करते हैं इसमें। अगला लिखिए, नोट करना है, एक नोट डालना, काफी इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव। इस नोट में लिखिएगा, कर रखा है हमने ऑलरेडी है। इन अ ट्रस the total number of members ब्रैकेट में m लिखना, the total number of members ब्रैकेट में m लिखना, and the total number of joints ब्रैकेट में j, and the total number of joints are related by, तो इस चीज को हमने रिलेट ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ m इक्वल टू 2j माइनस 3, इससे हम रिलेट करते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी अगर ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब आपकी ट्रस परफेक्टली ट्राइंगुलेटेड स्टेबल ट्रस है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखने के लिए देखो, सिंपल सी बात है, मेंबर्स आपका फोर्सेस को शो करता है, तो m इक्वल टू 2j माइनस 3 का मतलब क्या है कि फोर्सेस इक्वल टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर आपके फोर्सेस इक्विलिब्रियम इक्वेशन के इक्वल है, यहाँ पे 2j माइनस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो है ना, तो अगर फोर्सेस आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन के इक्वल हैं, देन दैट मींस योर ट्रस्ट विल स्टेबल। ठीक है, अगर मेंबर आपके ज्यादा है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, यानी फोर्सेस अगर ज्यादा है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो आपका स्ट्रक्चर रिडंडेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी वहां पे क्या होगा, देखो अगर 3 कंडीशन बन सकती है, एक तो ये कंडीशन बनेगी, अभी लिखा दूंगा उनको भी मैं। ठीक है, इसको आप लिख लो पहले। ठीक है, इसके अलावा कंडीशन बन सकती है m इज लेस देन 2j माइनस 3 और m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3, ये 3 कंडीशन बन सकती है। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू द फोर्सेस, तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है। इसका मतलब आपका जो डिटर्मिनेसी आएगी वो नेगेटिव में आएगी, जिससे कि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इन सिमिलर वे अगर यहाँ पे देखें हम m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3, तो इस केस में क्या होगा कि फोर्सेज आपकी ज्यादा है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपकी कम है, तो ये कहलाता है आपका रिडंडेंट ट्रस। ये कहलाता है आपका रिडंडेंट ट्रस, ये कहलाता है डेफिशिएंट ट्रस। रिडंडेंट का मतलब होता है कि अगर एक मेंबर फेल हो गया तो दूसरा मेंबर आपके पास है अवेलेबल उस फेलियर को काउंटर करने के लिए। ठीक है, मेंबर फेल भी हो गया तो फोर्स को काउंटर करने के लिए दूसरा मेंबर आपके पास अवेलेबल है रिडंडेंट ट्रस में। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका रिडंडेंसी अगर 2 आई, इसका मतलब क्या है, 2 मेंबर आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके ट्रस्ट किसी वजह से कोई मेंबर फेल हो गया, तो ये 2 मेंबर उसको टेक केयर करेंगे जो फोर्स आपका उस ट्रस्ट में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेफिशिएंट ट्रस्ट की, तो डेफिशिएंट ट्रस्ट में क्या होगा, अगर -1 आया जैसे आपकी डिटर्मिनेसी, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ट्रस्ट आपकी डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट होने का मतलब क्या है, एक मेंबर आपका कम है वहां पे। ठीक है, तो गिवन लोडिंग के हिसाब से एक मेंबर आपका कम है। ठीक है, और अगर परफेक्ट स्टेबल ट्रस्ट में आपका ठीक मेंबर्स उतने ही हैं जितने आपके फोर्सेस हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें इक्विलिब्रियम इक्वेशन और फोर्सेस आपके इक्वल है इस केस में। तो m इक्वल टू 2j माइनस 3 लिखा आपने,
तो इसके नीचे लिखना इफ द above condition, if the above condition is satisfied, if the above condition is satisfied, ठीक है। ये तरीका चेंज हो गया, देखो कर वही चीज रहे, तरीका चेंज हो गया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कर वही चीज रहे हम लोग यहाँ पे m माइनस 2j प्लस 3 वही कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, 0 मतलब क्या है, इक्वल है, ये 0 मतलब इक्वल है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब वो आपका डिटर्मिनेट था, ठीक है। अगर ज्यादा आ गई तो आपका इनडिटर्मिनेट था। तो कर वही चीज रहे, लेकिन लिखने का थोड़ा तरीका चेंज हो गया यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना उससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन वी गेट अ स्टेबल, then we get a stable, then we get a stable triangulated determinate truss, then we get a stable triangulated determinate truss, ठीक है। अब लिखना इफ के नीचे इफ m इक्वल टू 2j माइनस 3 देन इट इज परफेक्ट स्टेबल ट्रस, ठीक है। परफेक्ट ऑब्लिक स्टेबल ट्रस, ठीक है। सिमिलर वे इफ m इज greater than equal to 2j minus 3 then it is redundant truss, ठीक है। ये हो गया आपका redundant truss, redundant truss, ठीक है। उसके बाद ये आपका if m is less than 2j minus 3 forces are less than equilibrium equations then in that case the truss is deficient, deficient oblique unstable truss, अनस्टेबल ट्रस। तो एग्जाम में कभी अगर आपसे पूछे ये ट्रस आपकी परफेक्ट है, स्टेबल है या डिडेंडेंट है या डेफिशिएंट है, तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। इनको आप चेक करना है मेंबर्स को। अगर ये चीजें आपकी चेक कर ली तो आप इजीली बता सकते हो कि कोई भी ट्रस आपकी इनमें से किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो इजी सा पार्ट है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें आपका। पहली यूनिट आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है इसको, तो ये सारी चीजें आपने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके नीचे एक नोट और डालिएगा। नोट क्या, इसी के नीचे एक पॉइंट ही लिख लीजिए, नोट में यूज कर रहे हो वैसे भी काम आप। we provide more members than 2j minus 3, we provide more members than 2j minus 3 to make the structure more stable, more stable, that is if one member fails, that is if one member fails, then the other member will take care of the stability, other member will take care of the stability of the truss, stability of the truss. These additional members are called as क्या बोलते हैं इनको, इन एडिशनल मेंबर्स को क्या बोलते हैं जो एक मेंबर के फेल होने में, काउंटर ब्रेसिंग, यस काउंटर ब्रेसिंग इन मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दीज एडिशनल मेंबर्स आर कॉल्ड एज काउंटर ब्रेसिंग। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया भी था, बाकी आपने स्टील में इसके बारे में पढ़ा भी है काफी डिटेल में। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा एक, फॉर द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर, for the structure shown in the figure, for को काट दो, structure shown in the figure
इज परफेक्ट कॉमा डेफिशिएंट कॉमा रिडंडेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको, ठीक है, रिडंडेंट। तो ये मैं स्ट्रक्चर आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ब्रेसिंग और काउंटर ब्रेसिंग दोनों यहाँ पे लगा रखी हैं। ट्रस है कोई, इसको आपको बताना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, बोलेगा कि बताइए ये आपका रिडंडेंट है, डेफिशिएंट है, ये आपका परफेक्ट ट्रस है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा है, आपने बता 3 कंडीशन आपको लगानी है, वही कंडीशन जो लिखा रखा है m = 2j - 3 वाला लगाइए, इसको बताइए जरा फटाफट, ये आंसर इसका ईजी है। रिडंडेंट ट्रस आ रहा होगा, ठीक है ना। तो काफी इजी है, रिडंडेंट ट्रस इसका आ रहा होगा। मेंबर्स काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ मेंबर्स आपके कितने हैं, 6 मेंबर्स हैं इसमें। जॉइंट काउंट कर लीजिए, 4 जॉइंट हैं, ठीक है। तो मेंबर 6 इज ग्रेटर देन 2 × 4 - 3, तो 6 इज ग्रेटर देन 4 दूनी 8 5। तो आपका देखिए m इज ग्रेटर देन 2j - 3, इसका मतलब क्या है कि फोर्सेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द, या मेंबर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इसका मतलब ये आपकी जो ट्रस यहाँ पे दे रखी है, दैट इज द रिडंडेंट ट्रस। एक मेंबर आपके पास एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पे फेलियर को टेक केयर कर सकता है, रिडंडेंट ट्रस, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, काफी इजी क्वेश्चन आएगा, ये कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। दैट इज द रिडंडेंट ट्रस, ठीक है, क्लियर है सबको, हो गया ना इतना, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा आप नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रसेस में। अब प्रॉपरली फोर्सेस निकालना हम लोग यहाँ से सीखेंगे, कैसे हमें यहाँ पे फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, ये हम यहाँ से सीखते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, आप हेडिंग डालना, ठीक है। देखिए 2 मेथड्स हैं एनालिसिस ऑफ ट्रसेस में, 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड लिखना मेथड ऑफ जॉइंट, दूसरी मेथड लिखना मेथड ऑफ सेक्शंस, और हेडिंग डालना फिर मेथड ऑफ जॉइंट्स उसके बाद। मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। तो आज हम मेथड ऑफ जॉइंट प्रॉपरली पढ़ेंगे, पूरा मेथड ऑफ जॉइंट कंप्लीट करेंगे, सारे क्वेश्चन इसके, ठीक है, जितने बन सकते हैं पॉसिबल। एक बड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी पूरे ट्रस्ट में, ठीक है। तो मेथड ऑफ जॉइंट आपने हेडिंग डाला होगा। इसके बाद मेथड ऑफ जॉइंट में देखिए, सबसे पहला तो आपका यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेथड ऑफ जॉइंट, बस आपको जॉइंट्स में फोकस करना है, ठीक है। पर्टिकुलर जॉइंट में, जैसे अगर आपको इसको एनालाइज करना है तो पर्टिकुलर जॉइंट को चेक करके आपको एनालाइज करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ध्यान रखना जॉइंट का इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पे कंसीडर करना है, और जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करने के लिए आपके पास कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है आपके पास, जॉइंट का ओनली 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ओनली जॉइंट का अगर आप देखोगे, ओवरऑल ट्रस्ट का देखोगे तो 3 है, ठीक है, वहां पे मोमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। अगर ज्वाइंट ही ज्वाइंट का लोगे तो वहां पे 2 है, समेशन ऑफ x = 0 और समेशन ऑफ y = 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना पहला, इसमें पहला पॉइंट लिखिए इक्विलिब्रियम ऑफ अ जॉइंट, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ना, यार सारे प्रोसीजर और जो कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ ये पूरी यूनिट में काम आएंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ अ जॉइंट, और ढंग से समझ गए तो गलतियां नहीं होंगी। इक्विलिब्रियम ऑफ अ जॉइंट इज कंसीडर्ड इन मेथड ऑफ जॉइंट, इन मेथड ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर लिखिए, इसके बाद नीचे हेडिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स का प्रोसीजर लिखिए। प्रोसीजर में देखिए सिंपल सा प्रोसीजर है, सबसे पहला काम है आपको यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस निकालनी है। इक्विलिब्रियम ऑफ पूरा ट्रसेस का इक्विलिब्रियम करिए, सपोर्ट रिएक्शन निकालिए, उसके बाद हर एक जॉइंट में जाइए और हर एक जॉइंट में आप 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ x और समेशन ऑफ y लगाइए, और जो फोर्सेस हैं वो निकाल लीजिए। तो एक चीज आपकी समझ में आई, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हर एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपका एक अननोन के लिए आपको यूज करनी है। तो ध्यान रखना मेथड ऑफ जॉइंट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल मेथड वहीं पे है जहां पे एक जॉइंट पे सिर्फ 2 अननोन हो, ठीक है। अगर एक जॉइंट में 2 अननोन से ज्यादा हैं तो हम वहां पे मेथड ऑफ जॉइंट का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो आपके पास 2 ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट एक प्रोसीजर में लिखिएगा, इसमें स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1 लिखिए इसमें
find the support reactions, find the support reactions considering the equilibrium of entire truss, considering the equilibrium of entire truss. ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, सपोर्ट रिएक्शन निकालोगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 लिखिए, इसमें स्टेप नंबर 2 लिखिएगा। देन consider equilibrium of a joint, consider equilibrium of a joint where only two unknown forces, where only two unknown forces are available, where only two unknown forces are available, and use summation of x equal to 0 and summation of y equal to 0 to find them, summation of x equal to 0, summation of y equal to 0 to find them। ठीक है, अननोन फोर्सेस को फाइंड करने के लिए आपको ये दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करना है। ठीक है, इसके आगे फुल स्टॉप करके लिखिएगा, सिमिलरली प्रोसीड टू द अदर जॉइंट्स। तो बहुत ही सिंपल सी मेथड है, हर एक जॉइंट में आपको जाना है, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 लगा देना है। बस शर्त यही है कि आपके फोर्सेस वहां पे दो अननोन होने चाहिए बस। ठीक है, बाकी आपके काफी इजी मेथड है, टफ नहीं है ये मेथड। नीचे नोट करके लिख लेना, इसमें यहाँ पे आप नोट लिखना, नोट करके लिख लो इसका रीजन। देयर आर ओनली टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, देयर आर ओनली टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, there are only two equilibrium equations available at each joint, hence this method can't be applicable, when number of unknowns at each joint are more than 2, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। तो प्रोसीजर आपको यही फॉलो करना है, सपोर्ट रिएक्शंस निकालो, उसके बाद हर एक रिएक्शन समेशन ऑफ एक्स और वाई की हेल्प से सारे फोर्सेस कैलकुलेट करिए। इसके नीचे आप डालिए नोट, 3 से 4 इंपॉर्टेंट नोट आपके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नोट आप यहाँ पे लिखना, पहला नोट। ठीक है, नोट के अंदर पहला तो सिंपल ही है, ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको पता तो होंगी, लेकिन चलो फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। डिस्कस क्या, बता देता हूँ आपको। ध्यान रखना कि अगर एरोज आपके आउटसाइड, मतलब एरोज अगर आउटसाइड की ओर होंगे, अगर जॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन पे लग रहे हैं तो इसका मतलब वो टेंशन है, और इनवर्ट की ओर लग रहे हैं तो इसका मतलब वो कंप्रेशन। किसी को दिक्कत है, लिखवाने की जरूरत है इसको? बिल्कुल नहीं ना, चलो ठीक है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये चीज मैं हटा दे रहा हूँ जॉइंट में। ठीक है, तो नोट की में आपका ये पॉइंट मैंने रिमूव कर दिए, टेंशन और कंप्रेशन वाला। इसमें सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, कोलिनियर का मेंबर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग यहाँ पे, और फिर नॉन कोलिनियर मेंबर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपसे वो पूछता है कि इस ट्रस्ट में आप जीरो फोर्सेस वाले मेंबर्स को क्या करिए, पहचानिए। तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जो 2-3 बता रहा हूँ ये, इसके अलावा भी आते आते आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 1-2 कॉन्सेप्ट वहां पे भी आते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपका एक तो नॉन कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है, एक कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट है आपका पैनल शियर का। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपने शायद ना पढ़ा होगा। पैनल शियर का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी पैनल में अगर आपका शियर फोर्स 0 होगा तो इंक्लाइन मेंबर में शियर फोर्स 0 होता है, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, इन तीनों के बेस पे आप किसी भी ट्रस्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें आपके कितने फोर्सेस 0 हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ध्यान रखना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका कोलिनियर मेंबर का।
कोलिनियर मेंबर्स। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्शन आपके मेंबर्स का सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मेंबर्स, सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मेंबर्स, सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मेंबर्स, ठीक है। सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दी मेंबर्स आपका कोलिनियर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जरा देखिए इसमें आपका कैसे कोलिनियर मेंबर्स में कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये कोई जॉइंट है आपका, इस जॉइंट में आपके मेंबर्स कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक मेंबर है यहाँ से कनेक्टेड है, और एक मेंबर आपका यहाँ से ये कनेक्टेड है, ठीक है। एक मेंबर ये कनेक्टेड है यहाँ से। सिमिलर वे में कोई मेंबर आप कहीं पे कनेक्ट कर लीजिए, एक आपका एंगल में भी हो सकता है, इस वाले एंगल पे ये भी हो सकता है, इस टाइप से, ठीक है। ये मेंबर आपका ये कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का कोई मेंबर है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो मेंबर यहाँ पे कोलिनियर है, ठीक है। ये मेंबर और ये मेंबर आपके कोलिनियर मेंबर हैं, और तीसरा मेंबर इनके साथ कनेक्टेड है। एंगल में कंसिडर कर रहा हूँ इसका थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं एंगल कंसिडर कर रहा हूँ इसका थीटा, एंगल में कंसिडर कर रहा हूँ इनके बीच में, ठीक है। लेट अस कंसीडर यहाँ पे जो आपकी वाई एक्सिस है, दैट इज द वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में ये वाली कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। रिजॉल्व अगर आप करोगे तो वाई ये एक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मेंबर है ए, दैट इज बी, ठीक है, और ये सी और ये डी आपके मेंबर हो गए, ठीक है। तो देखिए जो फोर्सेज होंगे मेंबर में, डायरेक्शन आप कोई भी रखो कभी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन आपको जो रखनी है, जो मर्जी है, आंख बंद करो रखो। अगर आपने डायरेक्शन गलत चूज कर रखी कहीं पे भी तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है डायरेक्शन की। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो डायरेक्शन का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या डायरेक्शन आपको कंसीडर करनी है। तो लेट्स कंसीडर, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ एफ ए बी, यहाँ पे ये है, ठीक है। फोर्स आपका जो इस मेंबर पे लग रहा है वो इस डायरेक्शन पे लग रहा है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। दूसरा फोर्स आपका एफ बी सी, लेट अस कंसीडर आपका इस डायरेक्शन पे आपका अप्लाई हो रहा है। इन सिमिलर वे एफ बी डी आपका इस वाले डायरेक्शन पे आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा, मेरे को क्या करना है, इस एफ बी डी में आपका फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। एफ बी डी में मुझे यहाँ पे आपके फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं एफ बी डी के थ्रू। तो अगर मैं एफ बी डी में फोर्सेस कैलकुलेट करूंगा तो कैसे निकाल सकता हूं मैं? समेशन ऑफ, अगर मैं एक्स करूं तो यहाँ पे आपके तीन अननोन हो जाएंगे, देखिए एफ ए बी भी अननोन है, एफ बी सी भी अननोन है, एफ बी डी भी अननोन है। तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मैं नहीं कर सकता हूँ। रिजॉल्व आपको आता होगा मैक्सिमम को, ठीक है, सभी को रिजॉल्व आता है। जस्ट आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं क्योंकि पूरा काम ही उसी का है तो रिजॉल्विंग का मैं एक बार खाली वैसे बता दे रहा हूँ आपको, मुझे पता है वैसे आपको आता है रिजॉल्व करना, ठीक है। जैसे ये है आपका फोर्स, ठीक है, इंक्लाइंड ये आपका फोर्स है। इस इंक्लाइंड फोर्स को हमें वर्टिकल भी रिजॉल्व करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल भी रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो जब इसको वर्टिकली रिजॉल्व करोगे तो एंगल कहाँ पे है वो डिपेंड करता है। लेट अस कंसीडर एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ है अभी, ठीक है। तो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लगाऊं तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेस ए, अगर आपका ये बी है, ठीक है, तो ये जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या है, बी सी ना, एफ बी सी। तो ये हो जाएगा आपका एफ बी सी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सॉरी ए बी क्या कर रहे हैं, ए बी इक्वल टू एफ बी सी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आ गया ए बी इक्वल टू एफ बी सी कॉस थीटा। यानी अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व किया तो इसका मतलब क्या आया, एफ बी सी कॉस थीटा। तो जो फोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस थीटा से, तो हॉरिजॉन्टली वो आपका रिजॉल्व हो गया। सिमिलर वे में इसको अगर आपको वर्टिकली रिजॉल्व करना है तो वर्टिकली रिजॉल्व करने के लिए आप इसमें साइन थीटा अप्लाई करिए। जब आप इसमें साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो अगेन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है आपका हाँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर सेम है दोनों, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन एफ बी सी, एफ बी सी। तो जब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल रहे हो यानी वर्टिकली रिजॉल्व कर रहे हो तो परपेंडिकुलर निकालने की जगह एफ बी सी साइन थीटा। तो सिंपल सा है। तो ध्यान ये रखना है आपको, बस रटने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे कि एंगल देखना है किसके रिस्पेक्ट में है। जिसके रिस्पेक्ट में एंगल है वहां आपका कॉस थीटा। अगर यही एंगल आपका अगर वर्टिकल के रिस्पेक्ट में होता तो जब वर्टिकली रिजॉल्व करते तो एफ बी सी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल में एफ बी सी साइन थीटा। तो बहुत ही ईजी है, ये चीज आपको सबको आती होगी, ठीक है। बस यहाँ पे आप देखिए इसके बाद कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी वर्टिकल के जो भी फोर्सेज इसके अंदर आने वाले हैं
उनको मैं जीरो कंसिडर करने वाला हूँ। समेशन ऑफ y इक्वल टू जीरो अगर मैं कंसिडर करूँ तो ध्यान रखना मैं अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो भी होंगे। तो जरा देखिए अपवर्ड फोर्सेस, ये x वाले हैं तो x वाले तो y में जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। वर्टिकल में एक ही फोर्स रिजॉल्व होगा, कौन सा वाला, एफ बी डी वाला। तो एफ बी डी एंगल किसके साथ है, देखिए जरा, एक्स के साथ है ना, आप रिजॉल्व वाई के अलोंग कर रहे हो तो वाई के अलोंग क्या आएगा, एफ बी डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये जाएगा आपका एफ बी डी साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा कोई फोर्स है भी नहीं यहाँ पे वर्टिकल, कोई फोर्स नहीं है वर्टिकल, इक्वल टू जीरो। तो एफ बी डी इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो। साइन थीटा नॉट इक्वल टू जीरो बट एफ बी डी इक्वल टू जीरो इस केस में, ठीक है। तो रिजॉल्व आप करेंगे, अभी रिजॉल्व तो बाद में हमें करना है अभी कई चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि y के अलोंग मैंने इसको रिजॉल्व किया इस एफ बी डी को, तो एक ही आपका वो वर्टिकल फोर्स है y, इसके अलावा कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है। ये आपके दोनों x वाले दोनों के दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है दोनों के दोनों, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके ऑब्वियसली बात है वर्टिकल जाएंगे नहीं। तो निकला क्या कंक्लूजन, कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला कि अगर दो मेंबर्स आपके कोलिनियर हैं, ठीक है, दो मेंबर अगर आपके कोलिनियर हैं और जॉइंट पे अगर कोई लोड अगर आपका अप्लाई नहीं हो रहा, एक्सटर्नल लोड कोई अप्लाई नहीं हो रहा, तो जो थर्ड मेंबर होगा उस थर्ड मेंबर में हमेशा आपका जो फोर्स होगा कितना होगा, जीरो निकल के आएगा, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन है पहला कोलिनियर का। तो कभी भी ध्यान रखना, अब ये एंगल कोई भी हो सकता है, मेंबर आपके कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका कोलिनियर मेंबर, थर्ड मेंबर आपका ये भी हो सकता है, ठीक है। इसी चीज को अगर आप ऐसे समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये हो गया आपका एफ ए बी, ये हो गया आपका एफ बी सी, ये हो गया आपका एफ बी डी, ठीक है, एफ बी डी। तो जब आप यहाँ पे समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो करोगे तो एफ बी डी इक्वल टू, इस जॉइंट में देखो वाई फोर्स आपका एक ही है तो एफ बी डी इक्वल टू जीरो। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो एफ बी डी इक्वल टू जीरो, वही चीज हमने यहाँ पे करी, थोड़ा सा हो गया, ठीक है। तो ध्यान ही रखना आपको, पहला वाला कॉन्सेप्ट है कोलिनियर मेंबर्स का कॉन्सेप्ट, इसको बनाइए, उसके बाद इसका कंक्लूजन राइट डाउन करिए, ठीक है। तो अब जहां पे भी मेंबर दो दिख जाए और तीसरा मेंबर आपको दिखे तो उसको आप सीधे जीरो कर देना, अगर ज्वाइंट में लोड नहीं लग रहा वहां पे आपको अलग से उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोलिनियर कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। पानी चाहिए, गर्म पानी ठंडा, दोनों उपस्थित है पानी। आजकल वो कहाँ गया, क्या नाम है उसका, सईद, सईद कल ऑनलाइन था, छोड़ दिया, ऑनलाइन तो था कल। कॉलेज खुल गया क्या उसका, हाँ शादी है उसकी। अच्छा
ठीक है, तो इसका कंक्लूजन लिखिए फिर, चलो इसमें कंक्लूजन लिखिए इसका। एट अ जॉइंट if three members are meeting at a joint, if three members are meeting, comma, two members are collinear, two members are collinear, three members are meeting, comma, two members are collinear, then force in third member, then force in third member, force in third member is always zero, is always zero. ब्रैकेट में लिखना इसके, if there is no external load, ब्रैकेट में लिखिएगा if there is no external load at that joint, if there is no external load at that joint. ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी एक ये बन गई, जो कि कॉन्सेप्ट बन गया आपका कोलिनियर मेंबर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आपका आता है, दैट इज द नॉन कोलिनियर मेंबर्स का कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट आपका बनेगा यहाँ पे, दैट इज नॉन कोलिनियर मेंबर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉन कोलिनियर अगर आपके मेंबर हैं तो उस केस में आपका क्या इसमें आपका सिंसॉर्ट रहने वाला है, ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, नॉन कोलिनियर मतलब अब लाइन ऑफ एक्शन आपका सेम नहीं है मेंबर्स का। ठीक है, लेट अस कंसीडर, एक केस आपका ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है जैसे मेंबर आपके ये कनेक्टेड है और ये मेंबर आपका ये कनेक्टेड है। ठीक है, इस टाइप से, या केस आपका डिफरेंट भी हो सकता है इससे, जैसे कि ये मेंबर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके मेंबर कनेक्टेड है, ये जॉइंट है, इस जॉइंट पे मेंबर्स आपके कनेक्टेड हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ये मेंबर हो गया और आपका अगेन एक मेंबर आपका ये कनेक्टेड है इस जॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए नॉन कोलिनियर मेंबर मतलब, नॉन कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने वाला, इसको हटा दो। ठीक है, ये आपका हो सकता है मेंबर्स। ठीक है, एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपकी हो जाएगी यहाँ से ये वाली, दैट इज द वाई एक्सिस। तो दो कॉम्बिनेशन आपके कुछ ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के, ये आपके दोनों केस क्या है, नॉन कोलिनियर मेंबर्स का केस है, यानी दोनों मेंबर का लाइन ऑफ एक्शन आपका डिफरेंट है, एक ही लाइन में दोनों मेंबर आपके नहीं है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर यहाँ पे ये फोर्स आपका एफ ए बी है, ठीक है, और ये फोर्स आपका एफ कुछ भी ले लो, ठीक है, ए बी एंड सी मेंबर्स हैं, तो एफ बी सी आपका ये फोर्स हो गया। ठीक है, तो जब आप इसमें जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो दोनों अप्लाई कर लीजिए, एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल। तो जब मैं पहले हॉरिजॉन्टल अप्लाई करूंगा, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इस जॉइंट पे, तो ये पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव, ये कंसिडर करूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है एफ ए बी और दूसरा फोर्स कोई है ही नहीं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, एफ ए बी इक्वल टू 0। सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पे समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 करूँ तो समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 में ये पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, आपकी मर्जी जो आपको लेना है, ये हो जाएगा आपका एफ बी सी, बाकी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स यहाँ पे है ही नहीं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है ओनली। ठीक है, तो एफ बी सी इक्वल टू 0। तो अगर आपने सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन किया यहाँ पे तो एफ ए बी ये भी 0 आया, और सारे वर्टिकल फोर्सेस जो यहाँ पे अवेलेबल हैं उनका समेशन किया तो भी एफ बी सी आपका 0 आया। तो ध्यान रखना, नॉन कोलिनियर मेंबर्स में हमेशा अगर कोई भी नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैं वो किसी जॉइंट पे मीट कर रहे हैं और उस जॉइंट पे एक्सटर्नली कोई आपका लोड अप्लाई नहीं हो रहा, तो उस केस में दोनों मेंबर्स में आपका फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो कोलिनियर के केस में थर्ड मेंबर में, नॉन कोलिनियर के मेंबर के केस में जो मेंबर कनेक्टेड है। बस केस ये ध्यान रखना है कि जॉइंट में लोड आपका नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें इसी चीज को निकालने के लिए, यहाँ पे देखें अगर दो मेंबर अगर कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ये आपका हो गया थीटा, एंगल थीटा, ठीक है, ए बी एंड सी, तो यहाँ पे आपका फोर्स हो जाएगा एफ ए बी और ये फोर्स हो जाएगा आपका एफ बी सी। ठीक है, ये फोर्स हो गया एफ बी सी। तो बस यही करना है आपको, दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहाँ पे लगाइए, जॉइंट में दो ही अवेलेबल है, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, नोटेशंस मेरे यही रहने वाले हैं जो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर रखे हैं। ठीक है, तो देखना जब आप इसको कंसीडर करेंगे
तो ये तो एफ ए बी तो एक्स के अलॉन्ग ही है, तो इसको तो रिजॉल्व करोगे नहीं आप लोग, ठीक है। लेकिन रिजॉल्व किसको करना पड़ेगा आपको, बीसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं कंसीडर रिजॉल्व कर रहा हूँ एफ वाई को रिजॉल्व कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं पहले, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो कर लीजिए। तो वाई में एक ही फोर्स अवेलेबल है, ठीक, दूसरा फोर्स नहीं है, वाई में एक ही फोर्स अवेलेबल है। तो वो भी आपका किसके साथ बना रहा है, एक्स के साथ बना रहा है। तो कंपोनेंट क्या आएगा, साइन कंपोनेंट, एफ बी सी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो एफ बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो इस केस में, ठीक है। सिमिलर वे यहीं पे आप क्या करिए, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कर लीजिए। समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करने में अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा आपका, एफ बी सी, देखो ये पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव, और इस साइड वाला ये नेगेटिव में कंसिडर कर रहा हूँ इस केस में, ठीक है। तो जरा देखिए दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो यही वाली है, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं इस केस में। तो पहला तो आपका एफ ए बी डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे, एफ ए बी ये आपने लिख दिया, इसको रिजॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक्स डायरेक्शन पे ही है, ठीक है। प्लस जो एंगल पे आपका दूसरा फोर्स है एफ बी सी कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि आपका एंगल एक्स के साथ ही है, एफ बी सी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। एफ बी सी आपने अभी निकाल रखा है जीरो, एफ बी सी आपने अभी निकाल रखा है यहाँ पे जीरो। तो इस केस में एफ ए बी कितना हो गया आपका, अगेन जीरो। तो नॉन कोलिनियर के कॉन्सेप्ट में कोई भी मेंबर हो किसी भी एंगल में आपके लगे हो, अगर वहां पे जॉइंट में लोड नहीं लग रहा, तो उस केस में आपका जो फोर्सेस आएगा मेंबर में वो आपका जीरो आने वाला है दोनों मेंबर्स में, ठीक है। तो उसको कर लीजिए, फिर इसका कंक्लूजन लिखिए। रिपीट हो रही है, पहले पढ़ रखा हुआ चीजें आपने ना, इससे पहले भी पढ़े होंगे सारी चीजें, हाँ पढ़ा, हाँ मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। कंक्लूजन लिखिए इसमें अगर कर दिया आपने। कंक्लूजन में लिखना, एट अ जॉइंट, एट अ जॉइंट if two non-collinear members, at a joint if two non-collinear members are meeting, non-collinear members are meeting with no external load, with no external load at that joint, with no external load at that joint, then forces in both members, then forces in both members will be zero, then forces in both members will be zero.
देन द फोर्सेस इन बोथ मेंबर्स विल बी जीरो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपने ये लिख लिया। उसके बाद एक पॉइंट लास्ट इसमें और बचता है इसमें मेथड ऑफ जॉइंट में, बाकी हम क्वेश्चनों में आते हैं उसके बाद। थर्ड पॉइंट आपका आता है यहाँ पे, दैट इज फॉर टू कोलिनियर मेंबर्स, फॉर टू कोलिनियर मेंबर्स। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा फॉर टू नॉन कोलिनियर मेंबर्स, अब है आपके फॉर टू कोलिनियर मेंबर्स। अगर मेंबर आपके एक ही लाइन में अगर आपके मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे आपके कोलिनियर मेंबर्स ये हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका ए, दैट इज बी एंड सी। अगर आप यहाँ पे फोर्सेस देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ ए बी, यहाँ पे फोर्सेस देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ बी सी। ठीक है, तो इस केस में अगर आप समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, दैट इज पॉजिटिव, एंड इन दिस डायरेक्शन आई विल टेक नेगेटिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका एफ ए बी पॉजिटिव माइनस एफ बी सी इक्वल टू 0। तो इस केस में हो जाएगा आपका एफ ए बी इक्वल टू एफ बी सी इन केस ऑफ टू कोलिनियर मेंबर्स। ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखना है आपको कि कोलिनियर मेंबर के केस में एफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ बी सी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपका ओनली वैलिड था फॉर दी नॉन कोलिनियर मेंबर्स ओनली। कोलिनियर मेंबर के केस में ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आएंगी, जो कि नॉन जीरो वैल्यूज होंगी आपस में। ठीक है, कर लीजिए इसको भी लास्ट को। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स के सारे कॉन्सेप्ट आपने कर लिए। अब क्वेश्चन लगाने के लिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन लगाते हैं क्लिक करके आराम से। ठीक है, ये हो गया ना क्वेश्चन। देखिए अब इसके बाद पहला क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, आते हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, टफ भी आ रखे हैं। ठीक है, पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे, लास्ट में टफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गेट के जो आ रखे हैं। ठीक है, जो लेक्चर आपके मेथड ऑफ सेक्शन और जॉइंट कंप्लीट होने के बाद। क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन आपका, फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एफ बी डी, एफ बी डी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। इसको ऑन कर दीजिए अगर प्रॉब्लम है ना तो। हाँ, इससे ऑन कर लीजिए इसको, तो फिर इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद आपको। खुल गया है। ठीक है, घटाऊं? ठीक है, कितना? 0, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका फोर्थ मेंबर है, ट्रस है, पिन जॉइंटेड ट्रस है आपका हथ जॉइंट। इनको डील करने का तरीका क्या होता है, आप क्या करना है, सीधे सीधे आपको फ्री बॉडी डायग्राम लेना है उस जॉइंट का जहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर जॉइंट का कोई बोलेगा कि बी वाले जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम क्यों नहीं ले सकते हैं, आपको ध्यान रखना है अननोन्स। ठीक है, अननोन्स कितने हैं, यहाँ पे देखिए 3 अननोन्स हैं, तो 3 अननोन्स आप मेथड ऑफ जॉइंट यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं सकते हो बी पे। अगर आप डी पे लगाओ अगर आप, तो समेशन ऑफ वाई पे एक ही अननोन है नहीं, एक ही अननोन। और वही वाला कॉन्सेप्ट हमारा लग गया कि दो कोलिनियर मेंबर विथ थर्ड मेंबर फोर्स इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आप बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट डी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट डी जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसा है यहाँ पे, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है जॉइंट डी का। ठीक है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में ये फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है एफ बी डी,
ठीक है, यहाँ पे एक और फोर्स आ रहा है FAD, और यहाँ पे आ रहा है FDC, ये आपका फोर्स आ रहा है। लेकिन हमें हॉरिजेंटल फोर्स इससे लेना देना है नहीं, वर्टिकल को निकालना है। तो समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 अगर आप यहाँ पे करोगे तो इस केस में आपका FBD इक्वल टू 0, और करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मैंने तो जस्ट ये अप्रोच के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज तो हम इसको पहले ही कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, कि दो मेंबर्स मीट कर रहे हैं, थर्ड मेंबर 0, सिंपल सी बात है, इस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पहले इसको करिए, उसके बाद अगर लोडिंग हमने अप्लाई कर दी यहाँ पे 10 किलो न्यूटन की, अब जरा इसका आंसर बताना। 10 किलो न्यूटन, ठीक है, सब पता है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है पहले। 10 किलो न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे। ठीक है, जॉइंट इक्विलिब्रियम जब आप करेंगे यहाँ पे, तो अब जॉइंट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे एक और फोर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एक और फोर्स यहाँ पे आ जाएगा 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे इस केस में, अब तो समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करने में आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन देख लो, कोई भी डायरेक्शन आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको टेंशन कंसीडर कर रखा है यहाँ पे, तो गलत होगी तो आपकी गलत आ जाएगी। ठीक है, डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव। ठीक है, डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव अगर आप करेंगे तो दोनों डाउनवर्ड कंसीडर कर रखे हैं मैंने, तो हो जाएगा आपका 10 प्लस FBD इक्वल टू 0, तो FBD इक्वल टू हो जाएगा आपका -10, एंड दैट -10 विल बी द कॉम्प्रेसिव। ये -10 आपको हो जाएगा कॉम्प्रेसिव, किलो न्यूटन में इसका आंसर है। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए उसके बाद, इसको कर लीजिए आप लोग तब तक। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ अगला। फोर्टी 45 डिग्री पे आपका ये एंगल है यहाँ पे, द फोर्स इज 10 किलो न्यूटन। ठीक है, ट्रस है आपकी, ठीक है, हर जॉइंट है यहाँ पे, पिन जॉइंट है, तो कहीं पे भी आप मोमेंट इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है FBC, पहला निकालना है, दूसरा आपको निकालना है सपोर्ट रिएक्शंस आपको निकालनी। फाइंड FBC एंड सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन और FBC यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है। अब जरा कैलकुलेट करिए इसको, जिसका बन गया। सपोर्ट रिएक्शन सारी निकालनी है, जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अगर कोई है वो भी निकालनी है, वर्टिकल तो निकालनी है। डिस्टेंस आपको दे रखी होगी यार, हाँ डिस्टेंस भी दी होगी, 2 मीटर, 2 मीटर, सारी 2 मीटर की डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपको है 2 मीटर की दे रखी है सारी की सारी। ठीक है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंसेस आपकी 2-2 मीटर की दे रखी।
ठीक है, और इसके अलावा रिएक्शंस भी निकालिए। गुड, एक सेकेंड ना। हाँ, अब बताइए क्या क्या है आपका। गुड, ठीक है, गुड, सही है, सही है। जिनका ये आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। बाकी और भी ट्राई करिए फटाफट, 1 मिनट का टाइम हो रहा है, जल्दी। तब तक आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगर बनता है तो किसी मेथड से। 20 किलो न्यूटन। FAC। अब डिस्टेंसेस आपको नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ एंगल आपको गिवन है। सिक्सटी डिग्री का एंगल ये आपको यहाँ पे गिवन है, एंड 30 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पे गिवन है। इसमें पहले ना एक काम करना, मैं बताता हूँ, दो मेथड से बताऊंगा मैं, एक दूसरी मेथड से। आप एक काम करना, पहले बी पे जॉइंट इक्विलिब्रियम लगाना। बी पे लगाने के बाद फिर देखना, फिर तो बन जाएगा आपके पास। बी पे जॉइंट इक्विलिब्रियम लगाना, दोनों लगाना, एक्स वाई, वहां से कुछ इक्वेशन बनेगी आपकी। बाकी इसका सिंपल सा रूल भी है, अगर साइन रूल अगर आता है तो वो लगा सकते हो आप लोग। हाँ, तो साइन रूल अगर आपको आता है तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, जिसका वो नहीं हुआ है अभी, जिसका हो गया है वो आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी जिनका नहीं हुआ ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सबसे पहला तो इसने बोला FBC हमें बताइए। तो FBC बताने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जीरो आ रहा ना, क्यों? क्योंकि आपका नॉन कोलिनियर मेंबर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, नहीं लगाओगे? देखो, एक जॉइंट है, मेंबर्स आपके दो कनेक्टेड हैं, तो FBC और FCD दोनों आपके जीरो हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका देखिए जो निकालना है, दैट इज FBC। FBC इक्वल टू निकल के आ गया आपका जीरो, क्योंकि ज्वाइंट में आपका लोड भी नहीं है, और दोनों नॉन लीनियर मेंबर आपके, नॉन कोलिनियर मेंबर एक पॉइंट पे आपके मिल रही है। ठीक है, ये हो गया आपका FBC। दूसरा अब आपको निकालना है सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कौन कौन सी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है। एक तो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, ये आपका क्या है, ये आपका हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में आपकी एक ये वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हिंज सपोर्ट में आपकी ये वाली रिएक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये हो गया HA, ये हो गया आपका VA, ये दोनों रिएक्शन होंगी। और जो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही रिएक्शन होगी, दैट इज VD। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे नहीं निकलेगी। ठीक है, HA आपका इजीली निकल सकता है। HA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप क्या करिए, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 कर लीजिए इंटायर ट्रस्ट में। ठीक है, फॉर HA। दूसरा आपको निकालना है फॉर HA समेशन ऑफ x इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पे लगाएंगे, तो एक काम करिए, मैं इस फोर्स को कंसीडर कर रहा हूँ अपोजिट यहाँ से। ठीक है, फोर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन पे इसकी, क्योंकि उससे हमारे आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको नेगेटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, मैं टेंशन कैरी कंसीडर कर रहा हूँ पहले ही। ये हो गया आपका HA अभी, दैट इज HA। ठीक है,
तो समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं मैं और ये कंसीडर कर रहा हूं मैं नेगेटिव। ठीक है, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ नेगेटिव। तो जब आप यहाँ पे लगाएंगे समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, तो जरा देखिए पहला आपका कौन सा है, खुद एच ए है। ठीक है, एच ए आपका नेगेटिव डायरेक्शन पे है। ठीक है, डायरेक्शन आपकी नेगेटिव कंसीडर कर रखी है, यहाँ देखिए। तो ये जगह आपका माइनस ऑफ एच ए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब एक्स डायरेक्शन पे और दूसरा फोर्स कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ आपका 10 किलोन्यूटन वाला, जो कि 45 के एंगल पे है। ठीक है, और एंगल आपका किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एंगल कौन सा आएगा, कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एच ए प्लस 10 कॉस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस 45 होता है 1/√2, तो एच ए इक्वल टू आ गया आपका 10/√2 किलो न्यूटन। तो सिंपल सा आपका ये सॉल्यूशन था इसका। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है। 10/√2 किलो न्यूटन आपका एच ए की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ पे? उसके बाद फर्दर हम मूव करते हैं अब वी ए और बी डी निकालने के लिए। ठीक है, वी ए वी डी निकालने के लिए पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कौन सा निकालू, पहले मैं वी ए निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप में पहले आप क्या करिए, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 कर लीजिए पहले आप यहाँ पे। समेशन ऑफ y इक्वल टू जब आप 0 करेंगे तो हो जाएगा आपका ये वी ए प्लस वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, हाँ 10 साइन थीटा हो जाएगा, तो 10/√2। ठीक है, ये 10 साइन 45 जो कि हो जाएगा आपका 10/√2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके बाद आप क्या करिए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी इक्वल टू 0 करिएगा। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी इक्वल टू 0। जब मोमेंट अबाउट डी इक्वल टू 0 करेंगे तो निकालिए जरा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसीडर करूंगा मैं यहाँ पे, और एंटी क्लॉकवाइज में कंसीडर करूंगा यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, ये मेरे आपके साइन कन्वेंशन रहने वाले हैं। देखो साइन कन्वेंशन जिसको आते हैं क्लॉकवाइज पहचान पाता है तो बड़ी बात है, बढ़िया बात है। ठीक है, अगर किसी को साइन कन्वेंशन पहचाने में प्रॉब्लम आती है कि क्लॉकवाइज कैसे लूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज कैसे लूँ, तो बहुत इजी तरीका बताता हूँ, कहीं भी यूज करो फ्रेम में, खासकर फ्रेम में आपको जो दिक्कतें आती होंगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, जैसे देखिए मैंने क्या कर रखा है, डी के रिस्पेक्ट में मैंने कर रखा है यहाँ पे, डी के रिस्पेक्ट में मैंने क्या कर रखा है, मोमेंट इक्वल टू 0 कर रखा है इस डी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे फोर्सेज देखिए जिनकी वजह से यहाँ पे मोमेंट आ सकता है, एच ए की वजह से नहीं आएगा, इसी की लाइन ऑफ एक्शन में 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तो वी ए और दूसरा ये 10 किलोन्यूटन का फोर्स है, ये दो ही फोर्स है जो यहाँ पे मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। ठीक है, बस आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है। अब डायरेक्शन कैसे ध्यान रखोगे, डायरेक्शन ध्यान रखने के लिए देखिए आप क्या करिए, जिस साइड आपने कंसीडर कर रखा है, ठीक है, पहले फोर्स की डायरेक्शन देखिए, उसी डायरेक्शन में खड़े हो जाइए। जो फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एज्यूम करिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको लेफ्ट या राइट, आपको राइट साइड, जहां साइड आपको मूवमेंट ले रखा है, ठीक है, यानी आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। डायरेक्शन क्या होगी आपकी, हेड क्या होगा आपका, जो आपका लोड की डायरेक्शन आपने कंसीडर कर रखी है वही होगी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे खड़े हो गए, अगर लेफ्ट हैंड आपका फोर्स साइड, मतलब फोर्स वाला साइड, जो रिएक्शन आप निकाल रहे हो वो अगर रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड है तो इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर यही चीज राइट हैंड साइड होती तो क्या होती, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट लगा के कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो वी ए क्या आपका क्लॉकवाइज है। इन सिमिलर वे अब 10 किलोन्यूटन के लोड के लिए पहला हॉरिजॉन्टल के लिए देखते हैं, खड़ा कौन है, ऊपर या नीचे, नीचे की ओर खड़े होंगे क्योंकि यहाँ पे आपका मूवमेंट यहाँ पे निकाल रहे हो, ऊपर की ओर मूवमेंट नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, खड़े कौन है, आपको जो साइड आपका, जिस साइड जिस डायरेक्शन पे आपका ये फोर्स है उसी डायरेक्शन पे आपको खड़ा होना है। ठीक है, ये यहाँ पे खड़े हो जाइए आप। ठीक है, अगेन क्लॉकवाइज आ गया। इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट उसके बाद अब आपका देखिए ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर ये फोर्स आपका 10, ये रिजॉल्व यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ की ओर अब खड़ा लेफ्ट या राइट, अब राइट की ओर, क्योंकि आपका सपोर्ट देखना है, जहां साइड सपोर्ट वहीं साइड खड़ा होना है। ठीक है, डायरेक्शन क्योंकि मैंने ये फोर्स की ये कंसीडर कर रखी है तो मैं इसी डायरेक्शन पे यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड साइड आ रहा ना, अब यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर खड़े होंगे तो राइट हैंड साइड पे डायरेक्शन आएगी, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज आ गया, दूसरा क्लॉकवाइज आ गया, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी को प्रॉपरली वैसे समझ में आ जाता है देख के ही कि भाई ये यहाँ से घूम रहा क्लॉकवाइज, ये यहाँ से घूम रहा क्लॉकवाइज, ये यहाँ से घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, बाकी सबसे सिंपल तरीका यही है जिससे कि आपके क्वेश्चन फ्रेम में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, जस्ट आपको देखना है कि मूवमेंट किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, उसी साइड में जहां फोर्स की डायरेक्शन है वहीं खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन में खड़ा हो गया लेफ्ट, ये फोर्स की डायरेक्शन में खड़ा हो गया लेफ्ट, ये फोर्स की डायरेक्शन में खड़ा हो गया राइट।
ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है, देन अब यहाँ पे निकालिए जरा, क्या लिखूं बताना जरा, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी इक्वल टू 0, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी 2 मीटर ना, 2 मीटर इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, प्लस 10/√2, ठीक है, 10 cos 45 और sin 45 एक ही वैल्यू है, ठीक है, 10/√2 इंटू 2, ठीक है, इन सिमिलर वे माइनस 10/√2 इंटू 2, जो ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है ना। तो ये फोर्सेस आपके हो गए इक्वल टू 0, आप करोगे तो वी ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। सिंपल है, किसी को दिक्कत कहीं पे? इजी है ना। तो ये आ गया आपका वी ए की वैल्यू 0, ठीक है, और वी ए की वैल्यू 0 आ गई तो वी डी तो आप निकाल ही सकते हो, वी ए प्लस वी डी इक्वल टू, कहाँ लिखा आपने, ये पे लिख रखा है ये 10/√2, तो वी ए 0 तो वी डी इक्वल टू 10/√2, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो वी ए प्लस वी डी इक्वल टू 10/√2, तो यहाँ पे आपका वी ए 0 आ गया, तो इन दैट केस वी डी इक्वल टू 10/√2 किलोमीटर, बस सिंपल सा है, ठीक है। ये वाला आपका जो मेथड बता रखी है मैंने, ये आपका बहुत यूजफुल होती है, कहाँ पे, फ्रेम्स में। अगर फ्रेम्स में देखोगे तो वहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ तो ऐसा घुमाएगा ही आपको कि कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है वहाँ पे, तो उस केस में आपको जस्ट यहाँ पे देखना है, जैसे मैंने बता रखा है वही चीजें करनी है, तो आपको ईजी पड़ेगा, उससे काफी ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आया आपका 8 पॉइंट, हाँ वेरी गुड। कैसे निकाला आपने, साइन रूल से? ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। आप वैसे भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है। पहले क्या करना, बी पे, हाँ बी पे आप लगाओ जॉइंट इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करिए यहाँ पे, और समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 करिए, तो उससे एक इक्वेशन बन के आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। दो इक्वेशन बनेगी, उसके बाद इक्वेशन से एफ ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, एफ ए बी निकलेगी तो उसको रिजॉल्व कर लेना एफ ए सी की तरफ, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, करिए इसको, जिसको नहीं कर रखा है इसने, इसको कर लीजिए। ठीक है, एस एफ डी बी एम डी में प्रॉब्लम है किसी को तो बता देना, कहीं पे तेज हो रही होंगी चीजें तो। ठीक है, तो ईएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एफबीसी भी पूछा इसने, सपोर्ट रिएक्शन भी पूछी है, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। ठीक है, इसके बाद एक ही क्वेश्चन करते हैं जिससे कि सारे ट्रस्ट को एनालाइज कर लेते हैं पूरा का, बाकी आपका ये जॉइंट फिर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन कराता हूँ पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन और बस। सबका हो गया क्या? ये हो गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था एफ ए सी ना, फाइंड एफ ए सी, ठीक है। दो तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के, जहाँ पे आपको डिस्टेंसेस गिवन नहीं होंगी, एक तो वहाँ पे साइन रूल आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे एक और तरीका है, अगर आप ट्राई करो खुद तो, यहाँ पे बी पे जॉइंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे तो वो थोड़ा सा लंबा बढ़ जाता है, ठीक है। साइन रूल से काफी ईजी है, 1 मिनट में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा साइन रूल से, ठीक है। अब देखिए साइन रूल होता क्या है, पहले तो साइन रूल पता ही होगा आपको, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ साइन रूल के बारे में। जैसे ये कोई आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ट्रस है, ट्राइंगल है, 10 में पढ़ा होगा ना,
10th का रूल है, ठीक है। यहाँ पे आपका एंगल है, लेट अस कंसीडर ए एंगल है, और इसके सामने वाली साइड आपकी स्मॉल ए कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये साइड है आपकी स्मॉल ए। इन सिमिलर वे एंगल आपका यहाँ पे बी, कैपिटल बी, और इसके सामने की आपकी साइड क्या है, आपकी स्मॉल बी, ठीक है। इन सिमिलर वे यहाँ पे आपकी कैपिटल सी, और सामने की साइड आपकी इसकी स्मॉल सी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी स्मॉल सी, आपकी इसके सामने की साइड होगी, ठीक है। तो आपका होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे साइन रूल में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इसको प्रूव करते हैं वैसे हम लोग वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या ही प्रूव करोगे, इसमें सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये होता है आपका, देखो अपोजिट साइड को देखना है, पहला ए डिवाइडेड बाई इसका एंगल साइन ए इक्वल टू अपोजिट साइड आपकी क्या है, बी डिवाइडेड बाई एंगल क्या है, साइन बी, और ये आपका सी डिवाइडेड बाई साइन सी, ठीक है। ये आपका है क्या, साइन रूल कहलाता है, ठीक है। ये आपका मेंबर्स में लगता है, ट्राइंगल में आपका ये अप्लाई होता है। यही साइन रूल आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यही साइन रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपका आंसर यहाँ पे 1 मिनट में आपके निकल के आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ईएस में बहुत बार पूछे गए हैं, साइन रूल से क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो आप बिना साइन रूल को भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप बिना साइन रूल के, हम डायरेक्ट साइन रूल से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखना इसका सॉल्यूशन आप क्या करिए, जॉइंट बी को ले पकड़िए, इस जॉइंट बी में इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए, साइन रूल यहाँ पे अप्लाई करिए आप, ठीक है। जॉइंट बी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो जॉइंट बी आपका कुछ ऐसा है, ठीक है। फोर्स भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा, ठीक है। और लेट अस कंसीडर एफ ए बी मैं ले रहा हूँ, ऊपर की साइड में ले रहा हूँ एफ ए बी, ठीक है। ध्यान से देखना, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देख लेना एक बार। ये हो जाएगा आपका एफ बी सी, दैट इज एफ बी सी, और यहाँ पे जो लोड आपका अप्लाई आ रहा, दैट इज 20 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड लग रहा है इसमें, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आप इसमें ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो एंगल, ऑब्वियसली बात है, जो 60 एंगल यहाँ पे होगा वही 60 एंगल यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये 60, यहाँ पे भी 60 एंगल होगा, ठीक है। सिमिलर वे 30 एंगल यहाँ पे, तो ये भी आपका 30 एंगल होगा, ठीक है। ये भी आपका 30 एंगल हो गया, तो 60 और 30 निकल गया। तो अब आपको करना क्या है, जो ए, ये स्मॉल ए है, ये तो हो गया आपका जैसे एफ बी सी, इसके अपोजिट का एंगल, ठीक है। बी जैसे कंसिडर करोगे एफ ए बी, इसके अपोजिट का एंगल, ठीक है। और आपका सी जैसे कंसिडर किया आपने 20, तो इसके अपोजिट का एंगल, ठीक है। तो एंगल्स आप यहाँ आपको ऐसे कंसिडर करना है। सबसे पहले देखिए 60 30 90 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ये हो गया एंगल आपका 90 का, 90 डिग्री का ये एंगल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर मैं इसका टोटल अपोजिट एंगल देखूं, तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है आपने, ये एंगल है आपका 90, ठीक है। ये एंगल 90 है, तो टोटल एंगल जो आपका निकल के आ जाएगा, दैट एंगल विल बी, हाँ, ये एंगल आपका हो जाएगा 120 का, 90 प्लस 30, ठीक है। इन सिमिलर वे इस साइड से अगर आप देखोगे, तो जो ये एंगल आपका निकल के आएगा, दैट इज, हाँ, 150 का आपका ये एंगल निकल के आ गया। तो अब आपके पास सारे फोर्सेस हैं, अपोजिट एंगल्स भी हैं, यहाँ पे आप इजिली साइन रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन रूल के हिसाब से लिखेंगे अगर आप, तो हो जाएगा ये एफ बी सी डिवाइडेड बाई साइन 150, साइन 150 इक्वल टू स्मॉल बी एफ ए बी, एफ ए बी डिवाइडेड बाई साइन 120 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई साइन 90। बस आप एफ बी सी और एफ ए बी को 20 बाई साइन 90 के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मैं एफ ए बी को कर लेता हूँ कंपेयर इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ बी सी जिसको भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, निकालना क्या आपको, ए सी निकालना है ना, हाँ तो ए सी निकालना है, तो किसी को भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ए बी बी सी, हाँ। हॉरिजॉन्टल एक कहाँ पे, ए पे, हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा ए पे एक्स्ट्रा, तो उससे जॉइंट, एक ही जॉइंट की तो बात चल ही नहीं रही है। हाँ, अननोन ज्यादा कैसे होंगे यहाँ पे, रुको, हॉरिजॉन्टल कैसे आ जाएगा यहाँ पे, एक वर्टिकली, वर्टिकल तो लोड है यहाँ पे, ओनली लोड तो वर्टिकली है ना ओनली, हॉरिजॉन्टल कैसे आएगा इस केस में यहाँ पे। समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे जब आप यहाँ पे ए पे, तो एच ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है ए के केस में, ठीक है। कोई लोड आपका हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना यहाँ पे हमारा,
अगर लोड यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल था तभी तो हॉरिजॉन्टल आता ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड है ही नहीं, ठीक है। मेंबर्स में जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स मेंबर में जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट नहीं आएगा, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। तो मैं एफ ए बी से कर लेता हूँ। एफ ए बी इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को आप क्या करिए, इन दोनों को करिए कंपेयर, ठीक है, आपस में। तो ये जगह आपका एफ ए बी इक्वल टू 20/sin90 इंटू साइन 120, तो ये कितना आ गया 17.32 किलो न्यूटन ना, 17.32, हाँ जितना भी आया, ठीक है। 17.32 किलो न्यूटन आपका ये एफ ए बी आ गया। नेचर आपका पॉजिटिव आ रखा है, इसका मतलब ये कॉम्प्रेसिव नेचर का ही है। टुवर्ड्स द जॉइंट, टुवर्ड्स द जॉइंट मतलब कॉम्प्रेसिव नेचर। तो जब बी पे, जब आप यहाँ पे ए पे जब इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे तो वहां पे भी टुवर्ड्स द जॉइंट लोगे आप क्या, डायरेक्शन, ठीक है। तो एफ ए बी आपका निकल गया। देन एफ ए बी निकालने के बाद आप क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए कंसीडर करिए उसके बाद आप लोग, इसके बाद, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए, जब जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो एच ए यहाँ पे 0 है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है यहाँ पे, एच ए 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या निकल के आएगा जॉइंट आपका, ये एक फोर्स आ रहा एफ ए बी, और दूसरा आपका ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जा रहा है यहाँ से, ठीक है, और एक वर्टिकल रिएक्शन जा रही है यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमारा वर्टिकल रिएक्शन से मतलब नहीं है, रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं इसकी, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है जो हमने कैलकुलेट कर रखा है वो कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स कर रखा है 17.32 किलो न्यूटन का, ठीक है, 17.32 किलो न्यूटन का। अब जो एफ ए सी आपको निकालना है उसकी डायरेक्शन कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेंसाइल ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एफ ए सी। अब क्या करिए आप यहाँ पे, अब समीशन ऑफ वाई और समीशन ऑफ एक्स, दो अपॉर्चुनिटीज आपके पास मेथड्स हैं लगाने के लिए, तो एक्स इक्वल टू लगा दीजिए यहाँ पे आप लोग, एक अननोन एक नोन, आराम से निकल जाएगा आपका। समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जब आप लगाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। लेफ्ट साइड कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव ले लो, मैं लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव ले रहा हूँ, 17.32 माइनस एफ ए सी इक्वल टू 0, सॉरी हाँ गलती हो गई, सॉरी 17.32 cos 60 माइनस एफ ए सी इक्वल टू 0, तो एफ ए सी इक्वल टू कितना है आपका 8 किलो न्यूटन, टेंसाइल इसका नेचर है, ठीक है। ये आपका ईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन, ज्यादा टफ तो नहीं था ये। कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकती है, अगर आपको ईएस में करोगे तो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इनमें, ठीक है। कर लीजिए इसको बाकी जिन्होंने नहीं कर रखा है। ये साइन वाले क्वेश्चन आपके ईएससी की बुक में आपको मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन और आ रखे हैं, वो भी ट्राई करना खुद, ठीक है। तो जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, कहीं कहीं पे हॉरिजॉन्टल लोड लगा रखा है उसने, ठीक है। अगर ये लोड हॉरिजॉन्टल होता तो एंगल उसके बाद इस वाले के लिए भी सेम होता, और जो ये फोर्स है इसके लिए भी सेम हो जाता है एंगल उसके बाद, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लोड भी लगा रखा है उन्होंने एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। जो प्रीवियस ईयर तो आपके पास पड़ी होगी ना, हाँ प्रीवियस ईयर में ईएस की प्रीवियस ईयर अगर होगी तो उसमें से, या गेट में अभी तो स्टार्ट ही हो रही है यूनिट, कुछ दिनों बाद लगाना, ठीक है फिलहाल, लेकिन ये क्वेश्चन तो लग जाएंगे, जो ये क्वेश्चन है ये लग जाएंगे आपके, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही रिजॉल्व में, ठीक है ना। चलो, आपने मैकेनिक्स पढ़ा है, अच्छा पहले पढ़ा था, बीच में मैकेनिक्स, ओके ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखी है मैकेनिक्स मैकेनिक्स उनको तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रिजॉल्व आप बहुत पढ़ते हो वहाँ पे चीज़ें तो, ठीक है। बाकी किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा घर में एक बार मेहनत कर लेना एक्स्ट्रा, ईजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसका पूरे ट्रस्ट में एनालाइज कर लेते हैं इसको, उसके बाद आपका जॉइंट कंप्लीट हो गया, जॉइंट नहीं करेंगे उसके बाद सॉल्व करोगे, या आता है आप लोगों को, यस। मेथड ऑफ सेक्शन स्टार्ट करूँ, हाँ ऊपर तो करूंगा, लिख दिया है पूरा, नहीं नहीं ऊपर से लिख दिया पहले ऊपर तो करो यार ठीक है इसको कर लो, ठीक है। 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ईएससी में, लेकिन पूछ दिया पूरा का पूरा ट्रस्ट, हम लोग पूरा ट्रस्ट ही एनालाइज कर लेते हैं इसका, ठीक है। सारा ट्रस्ट ही पूरा एनालाइज कर लेते हैं। ईएससी 2000 आईएएस 2001 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है। मेथड ऑफ सेक्शन आपकी इससे इजी है, ठीक है। कितना ही कॉम्प्लिकेटेड अगर आपका ट्रस्ट हो, आपको दे रखा है, आपको सीधे सेक्शन कट करना है, जहां पे कट किए वही फोर्सेज देखने हैं, बाकी और फोर्सेज नहीं देखने, और आपका बन के आ जाएगा आंसर, ठीक है। वो कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्वेश्चन भी बनाएंगे कल। लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं हम लोग, 20-25 मिनट का क्वेश्चन है एक बड़ा।
हो गया सबका? हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीरो फोर्सेस वाला भी ये क्वेश्चन देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो करेंगे। सारे जीरो फोर्सेस आइडेंटिफाई करवाऊंगा अभी एक क्वेश्चन में, ठीक है? देखते हैं उसमें। स्ट्रेस बना लेता हूँ पहले। रुको एक सेकेंड ना, सही बनाना है, एक सेकेंड रुकना। डायग्राम रुको रुको, गलत हो गया। रुको, यहाँ से बना रखा है इसने, एक सेकेंड रुको। बना दिया था। चलो दूसरा बनाना भी रहा एक बार अच्छे से। रुक जाओ एक बार, रुको, डायग्राम्स का भरोसा नहीं है ना। जी डायग्राम है। अब जोड़ दिया सही, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब सही है, यही है ना? देख लेता हूँ एक बार। किलोमीटर, 30 किलोमीटर। PRS Q। ये ट्रस है, इसके हर एक मेंबर में हमें फोर्सेस निकालने हैं इसके, ठीक है? जरा ट्राई करिए इसमें। एच एच एच, हाइट आपकी एच 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 है, ठीक है? ये भी हाइट एच है। दिस इज अगेन एच, ये भी आपकी एच हाइट है, ठीक है? और वर्टिकल में जो हाइट दे रखी है, ये हाइट भी एच है, ये भी आपकी एच हाइट है, ठीक है? ये ट्रस है, इसको एनालाइज करना है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके इसके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आप अपने रिएक्शंस निकाल लो, ठीक है? जो कि आपके रिएक्शंस निकल के आएंगे, 2 ही रिएक्शन निकलेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है ही नहीं, तो क्यू पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका नहीं आएगा, ठीक है? चलो साथ साथ में करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व। सबसे पहला यहाँ पे आपका रिएक्शंस आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है? रिएक्शंस निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है, सबसे पहला करेंगे आप समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। एक रिएक्शन आपकी यहाँ पे आएगी, दैट इज Vp। एक रिएक्शन आपकी यहाँ पे आएगी, दैट इज Vq। और अगर मैं बात करूँ रिएक्शन की यहाँ पे, जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है HQ, वो आपका 0 होगा, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ये हो गया आपका इतना। इसके बाद आपको क्या करना है, होल ट्रस्ट में समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करिए। समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करिएगा आप पूरी की पूरी ट्रस्ट में। जब पूरी ट्रस्ट में आप समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे, तो आपका आ जाएगा ये, 2 ही फोर्सेस वर्टिकल है, Vp प्लस Vq
इक्वल टू 60 प्लस 30 90 ना, 90 हो गया ये किलो न्यूटन आपका इस केस में, जब आपने टोटल ट्रस्ट में किया इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, ठीक है। समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। इसके बाद अब क्या करिए आप, कहीं पे भी समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट q0 ले लीजिए या p0 ले लीजिए, एक जगह ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ q अबाउट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट q इक्वल टू 0, जिससे कि आपकी एक रिएक्शन निकल के आ जाएगी। जब आप इसमें लगाएंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा आपका vp क्लॉकवाइज पॉजिटिव अगेन, ठीक है। vp क्लॉकवाइज है, यहाँ पे खड़े हो जाइए तो लेफ्ट हैंड वाला साइड आ रहा है इसमें, vp इंटू 3h, vp इंटू 3h माइनस, अब देखिए जो ये वाला साइड है, यहाँ साइड देखिए, सारी जगह अप्लीकेबल होगा ये आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। जैसे ऊपर की ओर खड़े हो तो लेफ्ट हैंड आ रहा है, अगर आप यहाँ से नीचे की ओर खड़े हो जाओगे तो ये राइट हैंड, यहाँ पे भी राइट हैंड, इस साइड खड़े होना है, ठीक है। तो ये दोनों आपके नेगेटिव हो जाएंगे इस साइड वाले, तो जब दोनों आपके नेगेटिव हो गए, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे आपकी इस साइड वाले, तो जब दोनों नेगेटिव आप कर लोगे इसको तो कर लीजिए 60 इंटू 2h माइनस 30 इंटू h इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया आपका 120 150 वीपी इक्वल टू 50 आपका किलो न्यूटन आ गया होगा, ठीक है ना। वीपी इक्वल टू आ गया आपका 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन का यहाँ पे वीपी की वैल्यू आ गई, ठीक है। जैसे ही वीपी आपका 50 किलो न्यूटन यहाँ पे निकल के आ गया तो वी क्यू निकाल लोगे उसके बाद आप, तो वी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका दैट इज 90 माइनस 50 किलो न्यूटन, तो हो जाएगा आपका 40 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो वीपी और वी क्यू दोनों की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ गई है, ठीक है। बस अब आपका काम क्या है, हर जॉइंट पकड़िए, हर जॉइंट में आप जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए और रिएक्शंस आप जो जो चीजें निकालनी है आपको निकालते जाइए, ठीक है। काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आपको, ठीक है। रिएक्शंस होगी सबकी, ठीक है, करिए इसको साथ साथ में करिए। इसके बाद जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करिए जॉइंट नंबर पी पे, जॉइंट पी पे लगाने के बाद जॉइंट क्यू पे टी पे लगाइए, आगे बढ़ते जाइए, जहां जहां लगाना है कोई दिक्कत नहीं आपको, सारे फोर्सेस आनी चाहिए, बस हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लो, बाकी इसके अलावा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी उसके बाद आपको, जॉइंट में तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन भी कर लोगे आप। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप में हम अप्लाई करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट आप यहाँ पे अप्लाई करिए। सबसे पहला कंसिडर करिए जॉइंट नंबर पी, ठीक है। पहला हम लोग कंसिडर करने वाले हैं जॉइंट पी, ठीक है। प्रॉपर जब आप जॉइंट यहाँ पे बनाएंगे इस जॉइंट पी को, तो जॉइंट पी आपका देखिए यहाँ पे ये है जॉइंट, इस जॉइंट में आपके जो फोर्सेस आपके हैं, एक तो ये वीपी है, ठीक है, वीपी की डायरेक्शन आपकी वर्टिकल ही है, वीपी, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे एक इंक्लाइंड फोर्स है पी आर, ठीक है, पी आर है आपका यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स, ये आपका, अब डायरेक्शन आपको कंसीडर खुद करनी है, तो डायरेक्शन आप कंसीडर कोई भी कर लेना, ठीक है। अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को रिफ्लेक्ट करना मत भूलना, नहीं तो आगे आने वाले टाइम पे गलती हो जाएगी। अगर यहाँ पे करके आपका नेगेटिव आ गया तो जब फिगर में उसको लिखोगे तो वहाँ पे एक्चुअल डायरेक्शन पे लिखना उसको, ठीक है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ अभी, लेट अस कंसीडर ये बॉटम वाला ही कंसीडर कर रहा हूँ, ये लो, ठीक है। इसके बाद एक मेंबर पी पे और कनेक्टेड है, ये मेंबर हो गया आपका ये वाला मेंबर, ठीक है। इस मेंबर पे भी डायरेक्शन आप कोई भी ले लो, मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ इस पे, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। पहला मेंबर यहाँ पे आपका वीपी, वीपी हो गया, इसका काम करो ना वैल्यू लिख लो खाली, वीपी आपका निकल के आया था 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन आपकी वीपी की वैल्यू आई थी, ठीक है। उसके बाद आपका एफ पी टी और ये वाला है एफ पी आर, ये आपका एफ पी आर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, अब यहाँ पे देखिए दिमाग लगाना है आपको, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करिए, ठीक है। एंगल आपने ले लिया होगा, कितना एंगल लिया 45, ऑब्वियसली बात है, h आपका ये भी h है ये भी h है, तो 10 45 जब आप लगाओगे तो h अपॉन h 1, ठीक है।
तो एंगल आपको लेना है 45 डिग्री का जब आपके डिस्टेंसेस सेम हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल साइन 45 का एंगल आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। पहला आप लगाइए समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 में अपवर्ड जो फोर्स है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ पॉजिटिव, डाउनवर्ड जो फोर्स है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ नेगेटिव। ये हो गया आपका समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपवर्ड फोर्स आपका 50 किलो न्यूटन का है, दैट इज 50 किलो न्यूटन। ठीक है, ये पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है, और FPR ये है डाउनवर्ड फोर्स जो कि मैंने नेगेटिव कंसीडर कर रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस FPR। देखिए अब ये थीटा आपका हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो साइन थीटा, साइन 45, तो FPR इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 45 इक्वल टू 0। तो जब आप FPR निकालेंगे यहाँ पे FPR, तो जब 50√2 ना, 50 इंटू √2, और इसका डायरेक्शन आपकी जो आपने ले रखी है वही सही है, कॉम्प्रेसिव। ठीक है, ये आपकी कॉम्प्रेसिव, इसकी डायरेक्शन आपकी जो ले रखी है आपने वो बिल्कुल सही है। ये हो गया कॉम्प्रेसिव नेचर का आपका निकल के आ गया y इक्वल टू 0। अब आपको क्या चाहिए, x वाला फोर्स भी चाहिए, FPT। तो x वाले के लिए आप क्या करिए, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 करिए, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0। समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 में ये फोर्सेस मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ और ये वाले फोर्सेस मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए FPR रिजॉल्व हो सकता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वाले से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देना। ठीक है, एक FPR और एक FPT, दो ही फोर्सेज आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये FPR की वैल्यू तो ऑलरेडी लिख दी आपने, तो FPR क्यों लिखना हो रहा है इसको ना, वैल्यू कर दीजिए इसको 50√2 cos 45, और ये वैल्यू मैंने नेगेटिव कंसीडर कर रखी है यहाँ से। ठीक है, नेगेटिव प्लस FPT मैंने उस साइड ले रखा है, डायरेक्शन मैंने इस साइड ले रखी है, तो ये FPT इक्वल टू 0। तो यहाँ पे FPT इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos 45 अगेन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 50 आपका पॉजिटिव आ गया, ये 50 किलो न्यूटन पॉजिटिव आ गया, और ये 50 किलो न्यूटन आपका टेंशन आपका यहाँ पे जनरेट करेगा। ठीक है, ये 50 किलो न्यूटन आपका टेंशन जनरेट करेगा इस केस में। तो ये हो गए आपके FPR और FPT की वैल्यूज, इनको आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए डायग्राम में। ठीक है, पहला आपका आ रखा है कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स, यहाँ पे भी कॉम्प्रेसिव, ठीक है, यहाँ पे भी कॉम्प्रेसिव, और इसकी वैल्यू कितनी है 50√2। दूसरा वाला यहाँ पे आपका टेंसाइल आ रखा है, और वैल्यू कितनी है इसकी 50। तो आउटसाइड द जॉइंट आपकी जो एरो की डायरेक्शन है वो आउटसाइड द जॉइंट है यहाँ पे 50 किलो न्यूटन और 50√2। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, किलो न्यूटन एंड किलो न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसके बाद आप करिए टी जॉइंट पे कर लीजिए। ठीक है, टी जॉइंट पे जब आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम आपने अपने इसमें बना रखा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसको। दूसरा आप देखेंगे आप जॉइंट टी, जब आप जॉइंट टी पे देखेंगे तो जॉइंट टी पे फ्री बॉडी डायग्राम जब इसका बनाएंगे आप, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम, सिमिलर वे यहाँ पे जो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन के आएगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बन के आ रहा होगा। ठीक है, क्या है ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम टी पे ये है। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम आपका टी पे बन के आ रहा। अगर वैल्यूज की मैं बात करूं तो वैल्यूज आपकी ये है 60 किलो न्यूटन की, 60 किलो न्यूटन की वैल्यू ये है आपकी। ठीक है, और ये एफ कौन सा था, FPT टेंशन ना, FPT टेंशन आपका कितना आया 50, और आपका ये वाली वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ FTR। ठीक है, FTR ये है, और ये वाला क्या है इस साइड FTU, तो इसको भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपोजिट FTU। ठीक है, ये आपका जॉइंट है, फ्री बॉडी डायग्राम है किसका, जॉइंट टी का, जॉइंट टी का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, बस यहाँ पे अप्लाई करिए। अब आप देखिए समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे तो एक नोन एक अननोन, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे तो एक नोन एक अननोन निकल के आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप क्या करिए, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 जब आप करेंगे तो समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 में डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लीजिए, अपवर्ड नेगेटिव। ठीक है, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव। ठीक है, तो डाउनवर्ड पॉजिटिव यानी 60 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड है, अपवर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो FTR इक्वल टू 0,
तो एफ टी आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 किलो न्यूटन, जो कि टेंशन होगा। ठीक है, टेंशन में आपका ये 60 किलो न्यूटन आ गया एफ टी आर की वैल्यू। इन सिमिलर वे अब आपको क्या करना है, एक्स वाला एफ टी यू की वैल्यू निकालनी है। तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर लीजिए यहाँ पे। जब समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव, अगेन दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में आपका कितना हो जाएगा, आपका दैट इज -50 प्लस एफ टी यू इक्वल टू 0 और एफ टी यू इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, और ये क्या आपका टेंशन। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट आपको ना निकालने की जरूरत पड़ती भी नहीं, अगर एग्जाम में आप खुद ही ट्राई कर रहे होते तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना। इस वाले केस में जैसे ही आपने एफ पी टी निकाला, पीटी निकालने के बाद टी यू देखिए, दो कोलिनियर मेंबर है, तो एफ पी यू इक्वल टू एफ पी टी इक्वल टू टी यू हो जाता पहले। ठीक है, तो जितना पीटी आता उतना ही टी यू आ जाता। सिमिलर वे जॉइंट पे आपका 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा, तो आपका ये 60 किलो न्यूटन ऊपर भी ट्रांसफर होता। ठीक है, तो ये चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव देखोगे तो वहां पे आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है इनमें। ठीक है, तो ये कितने निकल गए आपके, ये टेंशन निकला ना, टेंशन में कितना निकला, ये 60 किलो न्यूटन का, 60 किलो न्यूटन का, और ये भी टेंशन में आपका 50 किलो न्यूटन का। ये फोर्सेज आपके 60 किलो न्यूटन 50 किलो न्यूटन के निकल गए। इसके बाद आप जॉइंट कौन सा लीजिए, क्यू में जाइए। ठीक है, जॉइंट क्यू कर लेते हैं इसके बाद। बन रहा ना क्वेश्चन, बन रहा ना, ठीक है। देन उसके बाद आप जाइए जॉइंट क्यू पे। नेक्स्ट आपका है थर्ड, जॉइंट क्यू पे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अगेन आपका ये है, ये वर्टिकल फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा एक, हाँ, और एक ये आपका फोर्स, इतना ही ना मेंबर, ये हो गए। ठीक है, वर्टिकल फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, 40 किलो न्यूटन का यहाँ पे वर्टिकल में फोर्स लग रहा। ठीक है, लेट अस कंसीडर ये आपका डाउनवर्ड है, कॉम्प्रेसिव नेचर का है। मेंबर कौन सा है, एफ क्यू, एफ क्यू एस, और ये मेंबर आपका एफ क्यू यू ना, तो मैं इसको आउटवर्ड कंसीडर कर रहा हूँ, एफ क्यू यू। ठीक है, एफ क्यू यू आपका आ गया, बस लगाना यहाँ पे वो भी चीजें, सेम चीजें जो लेफ्ट साइड किया वही राइट साइड अब आपका हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम। जब आप इसको यहाँ पे लगाएंगे तो समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करिए पहले, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं डायरेक्शन से लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, वही डायरेक्शन से जो आपको लेना कंसीडर करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, फिर इसके बाद से नहीं करेंगे। समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव। ठीक है, वही चीजें, डाउनवर्ड आपका एफ क्यू एस है। ठीक है, एफ क्यू एस साइन 45 प्लस अपवर्ड आपका 40 किलो न्यूटन का है, 40 इक्वल टू 0। तो एफ, हाँ सॉरी माइनस हो जाएगा बीच में, एफ क्यू एस इक्वल टू यहाँ पे जब निकालोगे तो 40√2 ना, 40√2 कॉम्प्रेसिव इन नेचर, ये आपका आ गया एफ क्यू एस। ठीक है, एफ क्यू एस निकल के आ गया। फिर आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एफ क्यू यू निकालना है। तो जब आप इसमें एफ क्यू यू निकालोगे तो इसके लिए समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर लीजिए। अगेन आपका ये पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपने कर लिया, तो एफ क्यू यू जब आप निकालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, एफ क्यू एस, एफ क्यू एस कॉस 45 पॉजिटिव में ही है, कॉस 45 माइनस एफ क्यू यू, एफ क्यू यू इक्वल टू 0। तो एफ क्यू यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 किलो न्यूटन टेंसाइल। ये निकल गया आपका आर जॉइंट का। ठीक है, आर जॉइंट में आपका कॉम्प्रेसिव 40√2, ये निकल गया आपका यहाँ पे, दैट इज कॉम्प्रेसिव 40√2, 40√2 का कॉम्प्रेसिव, और यहाँ पे भी सेम ही निकलने वाला है, वही चीज है। ठीक है, और यहाँ पे आपका निकल गया टेंसाइल, टेंसाइल आपका 40 किलो न्यूटन का यहाँ पे टेंसाइल निकल गया। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, यू पे या एस पे किया आपने, यू पे करोगे अगर आप, तो यू पे दो अननोन, वर्टिकल दो अननोन हो गए ना, एस पे करिए। हाँ, एस पे निकल जाएगा ना, एस पे अगर आपने किया तो हॉरिजॉन्टल आपके एक नोन एक अननोन, और वर्टिकल आपका एक ही अननोन है। ठीक है, है ना, तो जॉइंट एस लीजिए यहाँ पे कंसीडर करिए।
ठीक है, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा आपको, अगर लिखा नहीं है किसी ने पहले देख लो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका जॉइंट एस, फोर्थ है आपका जॉइंट एस। जॉइंट एस पे देखोगे तो यहाँ पे जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम जॉइंट एस पे बन के आएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है, वर्टिकल भी है ना, सीधा वर्टिकल है, हाँ सीधा वर्टिकल मेंबर भी है यहाँ पे, और एक इंक्लाइन भी है, ये इंक्लाइन मेंबर भी है। ठीक है, अगर फोर्सेस की मैं बात करूं तो फोर्सेस आपका ये वाला फोर्स आपने निकाल दिया है 40√2 कॉम्प्रेसिव ना, ये फोर्स निकाल दिया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये दोनों फोर्सेस आपको निकालने हैं, तो ये आप कर लीजिए, ये वाला आप कर लीजिए। कौन सा डायरेक्शन है, एफ एफ आर एस, और यहाँ पे आपका डाउनवर्ड ले लीजिए इसको, टेंसाइल एफ क्यू एस, क्यू यू एस, ओके एफ यू एस। ठीक है, इन दोनों को निकालना है यहाँ पे इस जॉइंट पे। पहला हॉरिजॉन्टल लगाइए यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जब आप करेंगे यहाँ पे, तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे आपका क्या हो जाएगा, ये एफ आर एस प्लस, सॉरी एफ आर एस माइनस, ठीक है, ये पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एफ आर एस माइनस 40√2 40√2 cos 45 sin 45 आपका यहाँ पे क्या कंसीडर किया आपने, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कंसीडर करोगे आप, क्योंकि ये वर्टिकल के साथ थीटा है, तो जब हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा तो sin 45। ठीक है, f√2 sin 45 इक्वल टू 0, तो एफ आर एस आपका कितना आ गया, 40 किलो न्यूटन का आ गया। जो भी आपने डायरेक्शन ले रखी है वो सही है, दैट इज कॉम्प्रेसिव। ठीक है, ये आ गया आपका एफ आर एस। इसके बाद आपको निकालना है एफ यू एस। ठीक है, एफ यू एस निकालने के लिए समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 करिए, वर्टिकल पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, नोटेशंस आपके सेम ही रहेंगे, जो भी कंसीडर कर रहा हूँ, जो भी लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टॉप वर्ड पॉजिटिव यानी 40√2 cos 45 दैट इज पॉजिटिव, और एफ यू एस नेगेटिव इक्वल टू 0, तो एफ यू एस इक्वल टू अगेन 40 किलो न्यूटन टेंशन। ठीक है, इस केस में आपका कॉम्प्रेशन है, इस केस में टेंशन आ गया, तो जो डायरेक्शन हमने कंसीडर कर रखी है वो डायरेक्शन आपकी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए फिगर में, यहाँ पे ये एफ आर एस की वैल्यू दैट इज कॉम्प्रेसिव इन 40 ना, 40 किलो न्यूटन कॉम्प्रेशन और 40 किलो न्यूटन आपका टेंशन, सारे निकाल दिए। एक बचा हुआ है शायद, एक आपका बचा हुआ है ये आर यू वाला। तो आर यू के लिए आप सभी नोन है अब तो आपके पास। ठीक है, या तो आप यू पे जॉइंट इक्विलिब्रियम कर लीजिए, या आपका आर पे इक्विलिब्रियम कर लीजिए। मैं यू पे कर लेता हूँ इसको, चलो ठीक है। ये इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, और ये एक एक फोर से नहीं पूछा हुआ इसमें। इन्होंने क्या करा, ईएस में पूछा क्वेश्चन में, एक फोर से नहीं पूछा इन्होंने, उसमें कर रखा है मैच द फॉलोइंग में कर रखा है उसमें क्वेश्चन। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी मैच द फॉलोइंग में आते हैं, सारे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला देखो जो डायरेक्टली बन रहा है वो देख लो, 0 कौन सा आ रहा है, उसके बाद 1-2 निकाल लो और मैच करके रख दो आंसर। ठीक है ना, वो सारे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा है, देखिए करे थोड़ा पाओगे सारा। अगले आपका लास्ट आपका जॉइंट कौन सा, यू ना। यू पे जब आप जॉइंट देखेंगे तो जो फ्री बॉडी डायग्राम इसका ये है, और भी है कोई वर्टिकल भी ना, एक वर्टिकल भी है, ये वाला फोर्स। ठीक है, इनकी जरा मुझे वैल्यू बताना। ये वाला कॉम्प्रेशन टेंशन, टेंशन में 50 आपका आ रहा है ये, ठीक है, और ये वाला आपका ऊपर से 40 ना, 40 आपका यही है ना, ये 40, हाँ टेंशन 40, रुको गलत ना दिया हमने, टेंशन 40 किलो न्यूटन, फिर ये वाला 40 कॉम्प्रेशन, टेंशन 40 किलो न्यूटन का। ठीक है, उसके बाद ये वाला 30 डाउनवर्ड है ना, 30 किलो न्यूटन। ये आपके फोर्सेस हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाना है आपको उसके पॉइंट जॉइंट यू पे। ठीक है, आपको निकालना है ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स आपको निकालना है, और इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, टेंशन कंसीडर कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, लेट्स कंसीडर इसमें टेंशन आपका आ रहा है एफ आर यू ना, एफ आर यू हो गया। ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हो इसको आप, हाँ कॉम्प्रेसिव आ रहा है, ठीक है जो भी आ रहा है, ठीक है कॉम्प्रेसिव आएगा तो चलो मैंने टेंशन ले लिया। समेशन ऑफ एक्स करो या वाई करो, मैं समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अपवर्ड आपका पॉजिटिव हो गया, डाउनवर्ड आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है,
जब आप देखोगे इसमें तो अपवर्ड आपका फोर्सेस, जो जो अपवर्ड फोर्सेस हैं, एक ही फोर्स है 40 और दूसरा फोर्स है आपका एफ आर यू वाई कर रखा है मैंने, एक्स के साथ एंगल है तो साइन 45, ठीक है। एफ आर यू साइन 45 आपका एंगल हो गया ये, ठीक है। एफ आर यू साइन 45 एंगल हो गया, और आपका -30 इक्वल टू 0। तो एफ आर यू जब आप निकालोगे यहाँ पे तो 10√2 ना, और आपका कॉम्प्रेसिव माइनस में आ रहा है, -10√2, इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्रेसिव है। तो हमने टेंशन एज्यूम कर लिया था जिससे हमारी डायरेक्शन आपकी गलत आ गई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10√2 कॉम्प्रेसिव। तो ये पूरा का पूरा ट्रस आपका एनालाइज हो गया बाय मेथड ऑफ जॉइंट। ये आपका निकल गया कॉम्प्रेसिव नेचर का, यहाँ पे भी कॉम्प्रेसिव नेचर का 10√2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया किलोमीटर, ठीक है। इजी है ना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे करूं, किसने कर रखा है, पूरा कर दिया, सबका हो गया, तो सही है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी क्योंकि क्लास 5 बजे से यहाँ पे, तो कल से एक काम करना, थोड़ा जल्दी आ जाना आप लोग ना, 2:30 बजे तक पहुंच जाना यहाँ पे। 2:35 से स्टार्ट कर लेंगे क्लास ऑलमोस्ट, तो 2 घंटे पूरे मिल जाएंगे हमें पढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ, हाँ, अगर आपने साइन एज्यूम करा होगा, टेंशन मैंने एज्यूम किया, अगर साइन नेगेटिव आ गया इसका मतलब वो साइन हमारा गलत है, कॉम्प्रेसिव उसका साइन होगा। फिगर में आप कॉम्प्रेसिव ले लेना, ठीक है। हाँ, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। अगर साइन जैसे आपने कॉम्प्रेसिव पहले ही एज्यूम कर लिया, कॉम्प्रेशन मतलब पॉजिटिव और टेंशन मतलब नेगेटिव, ऐसा मत सोचना, या टेंशन मतलब पॉजिटिव, कॉम्प्रेशन मतलब नेगेटिव, ऐसा नहीं है। आपने एक बार साइन एज्यूम किया, कोई भी एज्यूम कर लिया, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो साइन एज्यूम किया हुआ सही है, जो भी एज्यूम कर रखा आपने। अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो साइन अपोजिट कर दो उसका सीधे, ठीक है। यही क्वेश्चन करोगे? बस से बाहर। एक छोटा सा क्वेश्चन जीरो जीरो फोर्सेस का, बहुत छोटा है, 1 ही मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, वो कर लो। ये हो गया ना सबका, लास्ट बचा हुआ है तो मैं साइड में दे देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहीं पे ये क्वेश्चन कर लो, 2 मिनट में हो जाएगा, ये ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें आपको बताने हैं फोर्सेज आपके, क्वेश्चन फाइंड जीरो फोर्सेज, क्वेश्चन लिखना फाइंड जीरो फोर्सेज, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये, ईयर 2003, ठीक है। ABCD, ABCDE, ये है आपका 10 किलोन्यूटन का, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है 10 किलोन्यूटन का। सपोर्ट आपका ये सिंपली सपोर्टेड एंड है। ऑप्शन लिख लो भले, लिखना है ईसी और, ठीक है, लिख लो ईसी है, ईसी 0, पता चल गया। गुड, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारे, खाली पढ़ाया दोबारा मैंने लग रहा है। यहाँ देखो, कोलिनियर कॉन्सेप्ट जिसने नहीं पढ़ रखा है, कोलिनियर कॉन्सेप्ट, 2 मेंबर आपके स्ट्रेट है, तीसरा मेंबर 0, ठीक है। अब ये 0 हो गया, इसको भूल जाओ, हटा दो इसको, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ वाला देखो, CD और CB 2 मेंबर एक जॉइंट पे मिल ले तो तीसरा वाला जॉइंट आपका 0, ठीक है। तो ये 2 आपके मेंबर 0 हो जाएंगे इस केस में, 0 फोर्सेस आपके इन दोनों के केस में ये हो जाएंगे। एक काफी कॉम्प्लिकेटेड जैसी ट्रस है, उसको कल देखेंगे, बनाना होगा तो फिर बनेगी भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मेथड ऑफ जॉइंट कंप्लीट हो गया, एक बार रिवीजन कर लेना कल में इसका, बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। किसी क्वेश्चन तो नहीं ना, कहीं पे पूछना, कहीं पे क्वेश्चन दिक्कत, तो ठीक है, चलो मिलते हैं कल।